अरे बाबू सुनो, ये जो पेड़ गिर गया है ना, इसको हटाओ और यहाँ साफ सफाई करो बढ़िया से। थोड़ा सा भी गंदगी मेरा घर के आगे नहीं रहना चाहिए। ठीक है चाचा, हो जाएगा। अरे ये क्या, फिर से लगता है बारिश पड़ेगा। मौसम खराब हो गया। अभी रात में तो इतना तेज आंधी आया था और अब फिर से मौसम खराब हो गया। जल्दी जल्दी काम करो, नहीं तो फिर बारिश हो जाएगा, दिक्कत होगा। हाँ चाचा, फटाक से करते हैं। अरे कद्दू जी, हम जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। रात में टकला नेताजी मेरा घर पे आए थे। हम अपना पत्नी के साथ छत पे सोए हुए थे। हम लोग को गहरा नींद आ गया था। जब तेज आंधी आया ना तो मेरा नींद खुल गया, और जब मेरा नींद खुला तो हम देखे ये जो टकला नेता है ना, मेरी पत्नी के ऊपर सिर रख के सो रहा था। हम इसको रंगे हाथ पकड़े थे, इसका धुलाई भी किए, तभी इसको चोट लगा। ये झूठ कह रहा कि सीढ़ी से गिरा। इसका मन भर गया, इसको मोहल्ला से निकालना पड़ेगा। इसका जुलूस जब तक नहीं निकालेंगे हमको चैन नहीं मिलेगा। मेरी बुढ़िया पत्नी पे नजर डाला ये। अरे चाचा, ये क्या बोल रहे हैं? टकला नेता आपका पत्नी को आके रात में छेड़ रहा था, आंधी का फायदा उठा रहा था। ऐसे तो बड़ा बड़ा बात करता है कि हम टकली से प्यार करते हैं और हमको सपना से मिलने से रोकता है, दिखाता है कि बहुत शरीफ आदमी है, और ये सब हरकत कर रहा है। कितने बजे हुआ था ये सब? अरे 2-3 बज रहा होगा, हम टाइम थोड़ी ना देखे थे। अरे तो चाचा, उसी समय आदमी इकट्ठा करना था ना, चिल्लाने लगते आप। उस समय आप टकला नेता को घर से कैसे जाने दे दिए? हाँ, अरे वो हमको बोला था ना 20 लाख रुपया देगा और जनरेटर देगा और डीजल भी देगा रोज, इसीलिए हम छोड़ दिए उसको, लेकिन वो बदल गया बाद में। अरे कैसा घटिया आदमी आप। हाँ, कोई आपका पत्नी को छेड़ रहा है और आप उससे पैसा ले रहे हैं। हाँ, टकला नेता से बड़ा घटिया तो आप है, ऊपर से बकवास कर रहा है, मदद मांग रहे हैं। आपको मदद मांगने का कोई अधिकारी नहीं है, और मदद मांगिएगा भी तो कौन मदद करेगा? आपके पास कोई सबूत भी नहीं है और आपका बात भी घटिया। अरे कद्दू जी देखिए ना, हम लालच कह लिए थे, वो मेरा गलती है, लेकिन इसमें मेरा पत्नी का कोई गलती थोड़ी ना था। वो तो सोई भी थी, उसको तो पता भी नहीं था। सवेरे में हम उसको बताया कि टकला नेता ऐसे ऐसे तुमको रात में छेड़ रहा था, तुम्हारे ऊपर सिर रख के सो गया था और उसका हम धुलाई किए। वो बहुत गुस्सा कर रही थी, कह रही थी टकला का इतना हिम्मत, आप हमको उठाए क्यों नहीं? उसका हम धुलाई कर देते। उसका हिम्मत कैसे हुआ हमको छूने का? अरे तो आप चाची को बताए थे कि आप पैसा का डिमांड किए टकला से, तब छोड़े उसको। अरे हम उसको बोले ना कि 20 लाख रुपया दे रहा था टकला, और जनरेटर भी दे रहा था और डीजल भी दे रहा था, इसीलिए छोड़ दिए। अरे तो चाची तो गुस्सा की होगी आपके ऊपर। नहीं ना, गुस्सा नहीं की, बल्कि राय दी। बोली एक नेकलेस भी मांगना चाहिए था आपको। चाची का कहना था छेड़ा हमको, फायदा सिर्फ आपको हो रहा है, हमको भी फायदा होना चाहिए ना, नेकलेस मिलना चाहिए। तो अब देखिए हम लोग को कुछ नहीं मिला। अब तो मेरी पत्नी को पता चलेगा कि हमको कुछ नहीं मिला तो मारेगी हमको, नुकसान हो गया। आदमी को इकट्ठा कीजिए। और अब तो हमको कुछ चाहिए भी नहीं, अब तो हमको बस टकला से बदला लेना है। वो मेरी पत्नी को कैसे छेड़ा, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। चाचा, हमको तो लगा था आपका बात सुन करके आप ही घटिया है, पर अब क्या कहे, चाची का भी हरकत आपसे कम नहीं है। पैसा के लिए आप लोग किस हद तक गिर गए हैं, और अब किस मुंह से आए हम लोग के पास कहने के लिए कि मदद करो? हम लोग आप लोग की तरह घटिया थोड़ी ना है, अपना आन के लिए जान दे देते हैं। मानते हैं 20 लाख रुपया बहुत होता है, पर उसको कमाने के लिए ये काम करना जरूरी थोड़ी ना है। ऐसा करना है तो टकला के घर डकैती मारिए, 20 लाख या 20 करोड़ भी मिल जाएगा, पर ये हरकत अच्छा नहीं है। अरे देखो बेटा, हम कोई लालची आदमी नहीं है, ठीक है? मेरा नींद अचानक से खुल गया था, थे तो हम नींद में ना, हम नींद में ये सब बात किए उससे। हम होश में होते तो हम ये सब बात नहीं करते। चाचा, ये सब जो बकवास है ना, किसी ऐसे आदमी को सुनाइएगा जिसका ऊपर का डिपार्टमेंट खाली हो। आप नींद में बात किए थे, इसीलिए सुबह अपना पत्नी से होश में बात किए, और पत्नी भी होश में जवाब दी। फिर आप होश में गए टकला से पैसा मांगने, टकला होश में पैसा नहीं दिया तो आप बेहोश होकर हम लोग के पास आए हैं, फिर अपना कहानी लेकर। यही कहना चाह रहे हैं ना? सही तो बोल रहा है मेरा बेटा, कहते हैं हम होश में नहीं थे, नींद में थे। सुबह में तो होश में थे जब पैसा मांगने आए थे। टकला हमको 20 दे दो, 20 बकवास कर रहे थे, तब आपको होश नहीं आया था। अरे वो सब बात छोड़िए ना, आदमी इकट्ठा कीजिए बस, टकला को हम छोड़ेंगे नहीं। अरे चाचा, आपका कहानी में दम नहीं है, इससे आदमी इकट्ठा तो होगा, पर टकला की जगह आपको हम लोग को ही मारेगा। आदमी इकट्ठा करना है तो कहानी बदलना पड़ेगा। अरे कोई कहानी बदलने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। तुम जाओ बुढ़ा से, जाओ। पहले हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन आज तुम्हारी सब बात सुन के हमको घिन आ रहा है कि हम ऐसा आदमी को चचा चचा बोलते थे। तुम चचा बोलने लायक ही नहीं है, निकलो मेरा घर से, नहीं तो जूता मार के निकालेंगे। भाग यहाँ से पगला। चाचा जाते जाते चिल्लाइए नहीं, टकला मेरी पत्नी को भी छेड़ दिया और मोहल्ला में मेरा नाम भी खराब कर दिया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। टकला नेताजी, ओ टकला नेताजी। हाँ बोलो रे बाबू, क्या हुआ? टकला नेताजी, काम हो गया, पैसा दे देते तो हम लोग चले जाते। अरे हाँ रुको, अरे दे रहे। अरे यार हमको लगा ही था बारिश स्टार्ट हो जाएगा, हो गया स्टार्ट। मौसम इतना सुहाना हो गया, हवा भी तेज चल रहा है, पानी भी पड़ रहा है। एक काम करते हैं, अंदर जाके बढ़िया से पकौड़ी वकौड़ी बनाते हैं, मजा लेते हैं। बारिश का समय में पकौड़ी और चाय पीने का मजा ही अलग है। ये लो रे बाबू, 1000 रुपया बांट लेना आपस में। अरे वाह रे, पकौड़ी का तो खुशबू बड़ा बढ़िया आ रहा है, अब मजा से खाएंगे खिड़की का बगल में बैठ के। ऐसा लग रहा है बाहर का मौसम देख के कि किसी हिल स्टेशन में बैठे हैं। अरे यार किसका फोन आ गया? ये ससुरा जब भी कुछ खाने के लिए बैठते हैं ना, नाश्ता पानी, कोई ना कोई डिस्टर्ब जरूर करता है। देखे किसका फोन है। हेलो, कौन बोल रहा है जी? अरे बहिरा है क्या रे? कौन बोल रहा है बताओ ना। हेलो हेलो, ससुरा आजकल नेटवर्क में भी प्रॉब्लम आ गया, आवाज नहीं आता है। बारिश का भी मौसम है ना, हो सकता है उसीलिए दिक्कत कर रहा होगा। किसी का देख लेंगे बाद में, करना का करेगा अपने। अरे फिर फोन आ रहा। हेलो, कौन है रे साले? फोन पे बोल नहीं रहा, खाली फोन कर रहा।
कौन है? तुम पहचानो? हम पहचाने? कौन है आप? अपना नाम बताइए, किससे बात करना है? कौन बोल रहा है आप? हम तुम्हारे सपनों की रानी। कौन मजाक करा फालतू? हैं? कौन मजाक करा? मेरी कोई सपनों की रानी नहीं है। किनसे बात करना है आपको? टकला नेता से। अरे हाँ, हम टकला नेता बोल रहा है, लेकिन आप कौन बोल रहा है? तुम्हारे सपनों की रानी। अरे कौन बोला है? सीधा सीधा बोलिए, क्या फालतू बकवास कर रहा है? आपको पता है ऐसे फोन करके किसी को परेशान करने से कंप्लेन हो जाता है, जेल हो जाएगा आपको। सीधा सीधा बताइए, नहीं तो नंबर ब्लॉक कर देंगे। मैं वही हूँ जिसने आपकी रातों का नींद चुरा लिया है। अरे क्या बकवास कर रही है? मेरा कोई नहीं नींद चुराया, हमको बढ़िया नींद आता। और अभी हम अपना गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय बना के खा रहे हैं, हमको किसी का याद नहीं आता है। कल आप सीधा सीधा बोलिए ना, क्या दिमाग खराब कर रहा है, नहीं तो हम पुलिस पर कॉल कर देंगे। बारिश के मौसम में बिना महबूबा के नाश्ता पानी कैसे अच्छा लग सकता है तुमको? पकौड़ी के बिना चाय अच्छी नहीं लगती है, तो मेरे बिना तुमको कैसे अच्छा लग रहा है? अरे तुम है कौन? कौन दिमाग खराब कर रही है? हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। बेशरम औरत, फोन करके बकवास कर रही है कौन तुम? देखो टकला, आज से पहले हम तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचे थे, लेकिन कल जो तुम किया है ना मेरे साथ, अब हमको तुम्हारा ही ख्याल आ रहा है। अरे हम क्या किए? क्या किए हम? कौन है तुम? अब झूठ नहीं बोलो, तुम हमको पसंद करते हो, हमको सब पता चल गया है। क्या पता चल गया? क्या पता चल गया? यही की रात में तुम मेरे बगल में आके सो गए थे, मेरे ऊपर सिर रख के। हमको पता चल चुका है, और सच बताए तो टकला, हमको मेरा पति पसंद नहीं आता है, बुढ़ा साला। अच्छा तो तुम फोन किया बुढ़िया, हम गलती से आ गए थे समझी, आंधी में लगता मुड़ गए थे, अपना छत पे सोए हुए थे। बकवास नहीं करो समझी, शर्म नहीं आता तुमको बुढ़िया? फोन करके पढ़ाई मत करो, फालतू फालतू बकवास करती है। हम तुमसे इतना छोटा रखो फोन, नहीं तो तुम्हारे पति को बोल देंगे हम। अरे हम तुमको ऐसी नजर से कभी नहीं देखे थे, लेकिन तुम ना मेरे रातों की नींद चुरा लिया। जब तुम हमको रात में छेड़ा, तब तुमको सोचना चाहिए था। अब तुम घबराओ नहीं, हमको पता है मेरे लिए तुम अभी भी बेचैन हो रहा होगा, लेकिन चिंता मत करो, हम लोग जल्द मिलेंगे। बच्चलन गुड़िया, किससे बात कर रही है? किससे बात कर रही है? हाँ? कौन है तुम्हारा आशिक? तब से हम तुम्हारा बकवास सुन रहे हैं फोन में। कौन है? कौन है उधर जो तुमसे ये सब बात कर रहा है? दो फोन हमको, दो इधर फोन हमको, छोड़ेंगे नहीं उसको हम। कौन है रे साले? हाँ कौन है तुम? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, जो दूसरा का घर में फोन करके औरत लोग को छेड़ रहा है? चमड़ी निकाल देंगे साला, जिसको देखो मेरी बुढ़िया के पीछे पड़ा हुआ है। कोई छत पे आके सो जाता है, कोई फोन करके छेड़ रहा है कौन रे साला तुम लोग? अरे बुढ़ा पागल, हमने फोन किया है। अच्छा तो तुम है टकला, रात में बोला गलती से उड़ के आ गए आंधी में, उसके बाद बोला पैसा देंगे, पैसा तो दिया नहीं, फिर से मेरा पत्नी को फोन करके छेड़ रहा है, और ये भी तुम्हारे साथ मिल गई है, तो मेरी पत्नी को फांस लिया है। कब से चल रहा है तुम लोग का ये चक्कर है? तुमको भी देखते साला इतना बड़ा नेता है, लेकिन घर से नहीं निकलता, काम नहीं करता है। हम यानी कि घर से निकलते हैं तो तुम मेरा पत्नी से अफेयर करके रखा है। तुम लोग बचेगा नहीं बेटा, हम अभी तक आदमी इकट्ठा नहीं किए थे, अब हम आदमी इकट्ठा करेंगे मोहल्ला में। तुम बेटा गया और तुमको बरसात में महबूबा का याद आ रहा है, तुम्हारा सारा हम महबूबा और मोहब्बत निकालते हैं। अबे साला बुढ़ा पगला, तुम्हारा खानदान साला पागल, तुम्हारी पत्नी भी पागल, दिमाग खराब करके रखा है। हम नहीं, तुम्हारी पत्नी को कॉल किया है, ये बुढ़िया आपने फोन किया, तब से बकवास करिए, मेरा रात का नींद चला गया, ये चला गया, वो चला गया। कौन बोला था तुमको इसको बताने के लिए? हम रात में इसके ऊपर सिर रख के सो गए थे। अच्छा देखो, अब आपने बोल दिया कि सिर रख के तुम सोया था, रात में तुम कह रहा था तुम उड़ के आया था, तुम यानी कि जानबूझ के आया था मेरा छत पे। अब तुम देखो तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं, मेरा पत्नी का फोन में रिकॉर्डिंग ऑन रहता है, अभी देखते हैं अगर रिकॉर्डिंग ऑन होगा तो देखो मोहल्ला का आदमी लोग हमें इकट्ठा करते हैं। अब तो तुम गया बेटा, अब गया, निकालेंगे तुम्हारा हम गधा पे जुलूस। हमको पैसा नहीं दिया था, हम सोच रहे थे गलती से तुम आ गया होगा तो हम फायदा उठाना चाहते, लेकिन यही यहाँ पे तो तुम मेरा बुढ़िया को सेट कर लिया, अब हम नहीं छोड़ेंगे तुमको। अरे हाँ, तुम रिकॉर्डिंग सुनो ना, सुन लो, पता चल जाएगा तुम्हारी पत्नी हमको कॉल किया, समझा? मेरा पत्नी अगर तुमको कॉल किया तो तुम ये सब बात करेगा? है तुम अफेयर किया ना मेरा पत्नी के साथ, तब ने तुमको वो कॉल की है। ये बुढ़िया को तुम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी रिकॉर्डिंग हुआ है, तुम बोला है छत पे आया था, तुम इसके ऊपर सिर रख के सोया है, ये रिकॉर्ड होगा मेरा फोन में। अब तुम गया, देखते अब तुम क्या करता है। हम उतना ही पोर्शन सुनाएंगे जिसमें तुम्हारा ये रिकॉर्ड होगा, हम बाकी डिलीट कर देंगे। अब तुम देखो बेटा, तुम्हारे चक्कर में मेरा मोहल्ला में नाम खराब हुआ है। वो कद्दू जी हमको बोला तुम बच्चलन है, ये है वो है, हमको घर से निकाल दिया। अब देखो तुमको भी हम तुम्हारे घर से नहीं निकाले, तो मेरा नाम भी, क्या नाम था मेरा? हाँ क्या नाम था भूल गया, बाद में बताएंगे तुमको। अरे हाँ, तुमको जो कहना कह लो साले, देखते क्या करता है। तुम्हारा बहुत चल गया साला, देख लेंगे जो कहना कह लो, बुला आदमी सबको, देखते क्या करता है। अरे आप लोग ऐसा काहे कर रहे हैं? छोड़ दीजिए टकला को। अरे नहीं छोड़ेंगे इस टकला को, आज ये नहीं बचेगा, आप दूर रहिएगा। आप हमको बच्चलन बोले थे ना, हैं बच्चलन बोले थे ना, देखिए हम बच्चलन नहीं है, हम पैसा के लिए नहीं बिके। मेरा पत्नी को ये पटा रहा था फोन करके। अरे लखन जी, लखन जी, क्या हुआ चाचा? अरे लखन जी नीचे आइए, नीचे आइए,
जल्दी से आप नीचे आइए, नीचे आइए आप। टकला नेता मेरी बुढ़िया के साथ फायर किया, छेड़ा है। रात में मेरा छत पे आ गया था, मेरी बुढ़िया के ऊपर सिर रख के सो गया था। तब हम उसको छोड़ दिए, जाने दे दिए थे। लेकिन आज हम उस टकला को रंगे हाथ पकड़े हैं। मेरी बुढ़िया को फोन करके अश्लील बात तब कर रहा था। हम उसको छोड़ेंगे नहीं, नीचे आइए। हम मोहल्ला का और भी आदमी सबको इकट्ठा कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ चाचा, हम आते हैं। आज छोड़ेंगे नहीं इस टकला को। हम तो बस मौका ही ढूंढ रहे थे कि कभी ये टकला कुछ गलती करे तो हम अपना बदला ले। हम तो बहुत मार खिलवाया था नहीं पुलिस से, बचेगा नहीं। कोर्ट में हम गवाही देंगे टकला के खिलाफ। अरे हाँ, आप गवाही दीजिएगा, दीजिएगा गवाही। टकला, आज टकला निकल साले, निकल। क्या है रे बुढ़ा, क्या डिस्टर्ब कर रहा है तुम हमको? है बरसात पड़ रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा? जाओ घर में, नहीं तो भीग जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। बुढ़िया का कौन ख्याल रखेगा? उसके लिए तुम है ना, बुढ़िया को पटा के जो रखा है, जवानी जो निकल रहा है तुम्हारा। मारेंगे साले लखन, देह तोड़वा देंगे। तुमको पुलिस से मार खिलवाए थे तो समझ में नहीं आया? ज्यादा बकवास कर रहा। हम किसी का बुढ़िया को नहीं पटाया, मेरा ऐसा गंदा शौक नहीं है। बुढ़ा का बात सुन के तुम इधर आ गया है अपना बदला लेने। खबरदार जो उल्टा सीधा बोला। पिछली बार तो मार खिलवाए थे, इस बार जेल में डलवा देंगे। मेरा करेक्टर पे कोई उंगली उठाए हमको पसंद नहीं है। क्या साला कार्टून जाट है? तुम्हारा करेक्टर पे कोई उंगली उठाए तुमको पसंद नहीं है, पर तुम्हारा काम करेक्टर लेस वाला है। तुम गलत काम करेगा, दूसरे की बुढ़िया को पटाएगा, और तुम चाहता है तुम्हारे ऊपर कोई उंगली भी ना उठाए। हम उंगली क्या, पूरा झापर उठाएंगे और इतना मारेंगे ना तुमको, इतना मारेंगे कि हाथ लगेगा मेरा तुम्हारा गाल पे, लेकिन लाल होगा तुम्हारा पिछवाड़ा। अपनी बीवी को मार दिया साला, अब मेरी बुढ़िया के पीछे पड़ा है, बचेगा नहीं तुम। तुमको साले छोड़ेंगे नहीं आज हम। तुम मेरा बीवी के बारे में बोलता है, टकली के बारे में। आज तुम नहीं बचेगा। बस तुम्हारा गर्मी चल गया ना, बहुत बकवास कर रहा है। अभी नीचे आ रहे। हाँ आओ ना तुम, आओ, आज तुम्हारे जुलूस निकालते हैं, सब मारेगा तुमको आज। अरे हाँ हम भी आ रहे, डंडा लेके, देखते कौन हमको मारता है। आ गए हम, मार के दिखा कोई भी दम है तो। तुम लोग हम बता देते हैं, अपना अपना काम से मतलब रखो, अपना अपना घर में चले जाओ, समझे? ये बुढ़ा आज बचेगा नहीं। मेरे ऊपर कोई भी हाथ उठाया तो पहले वो हमसे मार खाएगा, उसके बाद हम उसको जेल में डलवा देंगे और उसका हड्डी तोड़वा देंगे, और जीवन भर के लिए वो जेल में रहेगा, निकल नहीं पाएगा। हम बता देते हैं। फिर तुम लोग का बीवी बच्चा का कौन ख्याल रखेगा, याद रखना। उसका भी ख्याल ये रखेगा, अगर तुम लोग आज आवाज नहीं उठाया ना इसके खिलाफ, तो तुम लोग के घर की भी पत्नी लोग को ये पटाएगा। बुढ़िया को नहीं छोड़ा तो तुम लोग की जवान पत्नी लोग को कैसे छोड़ देगा? ये टकला का मन बहुत बढ़ गया, इसको मोहल्ला से निकालना पड़ेगा। इसका नजर ना अभी तक सबका पैसा पे था, पैसा तो चूस लिया जनता से कदूपुर का। अब इस लोग का गंदा नजर हम लोग की पत्नी सब पे पड़ा है। हम तो इसको नहीं छोड़ने वाले हैं, बाकी तुम लोग अपना देख लो। अरे चाचा, आप क्या, हम भी नहीं छोड़ेंगे। हम तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि एक दिन सब इकट्ठा हो इसको मारने के लिए। आज ये बचेगा नहीं। हाँ बेटा, तुम्हारा हड्डी भी टूटेगा। तुम लोग को बता देते हम किसी का पत्नी को नजर नहीं डाले, समझे? ये बुढ़ा उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। क्या सबूत है इसके पास? मेरे पास पूरा फोन रिकॉर्डिंग है तुम्हारा, तुम जो मेरी पत्नी को पटा रहा था और उल्टा सीधा बोल रहा था, सुना है सबको? अरे चाचा, सुनाने का जरूरत ही नहीं है। सबूत नहीं भी होता ना तो इस टकला को मारते। हमको तो बस मौका चाहिए इसको मारने का। सबसे पहले तो बेटा तुमको हम मारेंगे। हट बेटा हट। अरे मारना चालू किया, मारो इसको, मारो। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो। छोड़ता कि नहीं छोड़ता रे तुम लोग? तुम लोग इतना हिम्मत टकला नेता को मारेगा? इतना सारा लोग मिलके हमको छोड़ दो, नहीं तो तुम लोग बचेगा नहीं। अरे नहीं छोड़ेंगे साले को, मारो मारो इसका पाइप खोलो, पाइप खोलो, खोलो इसका पाइप, मारो इसको डंडा पिछवाड़ा में, करो इसका पिछवाड़ा लाल। पकौड़ी खाता है बारिश का मौसम में ये, अब इसका पकौड़ी कैसा पिछवाड़ा बनाएंगे, मारो इसको। अरे छोड़ दो। अरे ये क्या हो रहा है? टकला नेता को पूरा मोहल्ला वाला लोग मार दे रहा है। हमको जाके पापा लोग को बताना पड़ेगा, और काला कद्दू को। अरे पापा, काला कद्दू, पता है आप लोग को मोहल्ला में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चिल्ला क्यों रहा है इतना तुम? अरे पापा, टकला को ना पूरा मोहल्ला वाला लोग डंडा से बहुत पीट रहा है, बहुत चिल्ला रहा है टकला। क्या टकला को कोई मार रहा है? ऐसा कैसे मार सकता है? अरे क्या बोल रहा है गोरा कद्दू? टकला को सबको मोहल्ला वाला लोग मिलकर मार रहा है, तो हम लोग को काहे नहीं बुलाया? इस मोहल्ला में हम लोग भी तो रहते हैं, थोड़ा हाथ हम लोग भी साफ करते। चलिए पापा, हम लोग भी चलते और मिलकर मारते हैं टकला को। अरे चुप करो तुम, टकला को क्या मारेंगे? हाँ पागल आदमी, मोहल्ला में सबको मिलकर एक आदमी को मार रहा और तुम कहता है उसको मारेंगे? बचाएंगे, पहले सुनेंगे काहे मार रहा। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, चलो देखते क्या हुआ। अरे आप लोग ऐसा काहे कर रहे हैं? छोड़ दीजिए टकला को। अरे नहीं छोड़ेंगे इस टकला को, आज ये नहीं बचेगा, आप दूर रहिएगा। आप हमको बच्चलन बोले थे ना, हैं? बच्चलन बोले थे ना, देखिए हम बच्चलन नहीं है, हम पैसा के लिए नहीं दिखे। मेरा पत्नी को ये पटा रहा था फोन करके, अब ये नहीं बचेगा। अरे क्या बोले चाचा? ये टकला आपका पति को फोन किया और पटा रहा था, इतना हिम्मत? रात में आकर आपका पत्नी के पास सो गया और सुबह में फोन करके पटा रहा है। ये तो बहुत गलत हुआ है, पीटिए इसको बढ़िया से। क्या रे टकला, मजा आ रहा है ना? हमको बोलता है कमा बड़ा है, मोहल्ला का सबसे बड़ा बड़ा तो तुम है। देखो कैसे बारिश में लेटा हुआ जमीन पर और सब बगल में खड़ा है पीटने के लिए तुमको। अरे हम कुछ नहीं किए, तुम लोग सब बेटा मार खाएगा, सब मार खाएगा। अरे मार तो तुम खाएगा, तुम लोग रुक खा गया, मारो इसको। हाँ मारो मारो। अरे छोड़ो हमको।
क्या हुआ गोला को दुकान फोन किया? अरे दरोगा साहब, मैटर हो गया हम लोग का मोहल्ला में। टकला नेता को पूरा मोहल्ला मिलकर डंडा से मारा। जल्दी आके बचा लीजिए, बहुत चिल्ला रहा, नहीं तो टकला नेताजी को कुछ हो जाएगा। अरे यार, ये मोहल्ला वाला लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? इतना बारिश में निकल गया मारपीट करने के लिए। चलो तुम फोन रखो, बारिश रुकने दो, हम आते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, तब तक तो टकला का सांस रुक जाएगा। अरे यार आ रहे, रुको, फोन रखो। ओए, सब कोई रुक जाओ, कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। बड़ा सब सुनाई नहीं दे रहा है? बोल रुक जाओ। अगर तुम लोग नहीं रुका तो एक एक को पकड़ के लॉकअप ले जाएंगे और वहाँ भर पेट मारेंगे। मेरा नाम है इंस्पेक्टर दारा, दिन में दिखा देंगे तारा। अरे इंस्पेक्टर दारा, सब बोले रुक जाने के लिए। रुक जाइए सब कोई। हाँ रुक जाइए, कानून हाथ में नहीं लीजिए। अरे हाथ नहीं बचे भाई, मारो इसको। हाँ मारो मारो इसको। चलो चलो। जुगनू, चलो सबको पकड़ो और सबको लेकर चलो लॉकअप। आज इसमें का वही खातिरदारी होगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपका दिमाग घुटना में है क्या? ये लोग मारपीट कर रहा था, हम तो वहाँ खड़े थे और रोक रहे थे आपके कहने पर। आप हमको भी अंदर काय डाल दिए। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम लोग कुछ नहीं किए। ये बुढ़ा और मोहल्ला वाला लोग टकला को मारा था। हम लोग तो उल्टे खड़ा होकर मना कर रहे थे कि नहीं मारो नहीं मारो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये लोग तमाशा देख रहा था, बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, और नहीं पुलिस को बुलाया। और इसका लड़का ही काला का जो ये तो कह रहा था मारो मारो। अरे पागल बेशरम टकला, तुमको साले यहाँ भी नौटंकी करना है? हाँ? यहाँ भी नौटंकी करना है? इतना बार हम इस लोग को बोले कि नहीं कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अब कहता है कि हम बोले थे मारो। अरे चुप करो तुम, नटंकी करता है, नहीं बचेगा तुम लोग। इंस्पेक्टर साहब, इस लोग का देह तोड़िए पहले। इस लोग के चक्कर में मेरा सिर फूट गया, हम कुछ नहीं किए। अरे टकला नेताजी, आप शांत रहिए, आज इस लोग का बढ़िया से इलाज होगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या इलाज होगा? हैं, क्या इलाज होगा? ये टकला अगर आपकी पत्नी को छेड़ता, रात में आपकी पत्नी के ऊपर सिर रख के सो जाता और फिर फोन में गंदा गंदा बात करता, तो आप इसको छोड़ देते, इंतजार करते ये फिर से आपकी पत्नी को छेड़े हैं या भगा के ले जाए। आप ऐसा कर सकते होंगे, हम नहीं कर सकते ऐसा। मेरी पत्नी पे गलत नजर डाला था, हम लोग इतना इससे बोला, उसके बाद ये मेरी बुढ़िया के पीछे पड़ा है। इसको छोड़ेंगे नहीं हम। अरे हम तो बुढ़िया के पीछे नहीं पड़े, बुढ़ा फालतू बकवास करता है। इंस्पेक्टर साहब बहुत बकवास कर, इसको हड्डी तोड़िए तोड़िए इसका हड्डी। यही उल्टा सीधा बात बोल के आग लगाया है। अरे हम कोई आग नहीं लगाया है, कसम खाओ तुम कि कल रात में तो मेरी पत्नी के ऊपर सिर रख के नहीं सोया था। साला झूठ बोलता है, हैं झूठ बोलता है। हम कद्दू जी को भी बताया। क्यों कद्दू जी, आप बोलिए, हम बताए थे कि नहीं आपको? अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमको बताया था कि टकला इसकी पत्नी के ऊपर सिर रख के सो गया। फिर ये टकला को मारा, बोला हम मोहल्ला में आदमी को इकट्ठा करेंगे, लेकिन टकला इसको बोला हम पैसा देंगे तुमको और डीजल वगैरह फ्री देंगे रोज, इसीलिए इसको घर से जाने दिया था। और ये सब सुनने के बाद हम इस बुढ़ा को बच्चलन भी बोले थे। अरे कद्दू जी, ये क्या फालतू बकवास कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब के सामने? हम ये सब थोड़ी ना बोलने के लिए बोले थे, ऐसे तो आप हमको फंसा रहे हैं। अब इंस्पेक्टर साहब तो हमको ही गलत समझेंगे। अरे गलत समझेंगे तो समझेंगे, जो सही है वही ना बोल रहे हैं हम। यही बात हुआ था, और हम लोग तो इस टकला को मार भी नहीं रहे थे। हम लोगों को पकड़ा गया, आप लोग के चक्कर में हम लोग भी फंस गए। अरे तो हम बोले थे नीचे आने आपको, हम बोले थे, हम तो आपको बुलाए भी नहीं थे। अरे यार तुम लोग चुप रहो, कहे ना एक बार, यहाँ जांच करने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तुम लोग से जब पूछेंगे तब बोलना। अभी हम टकला नेताजी से पूछ रहे हैं, पहले उनका जवाब सुनेंगे फिर तुम लोग का सुनेंगे। जब तक ना बोले तब तक चुपचाप खड़े रहो। चलिए टकला नेताजी बताइए, क्या आप इनकी जो पत्नी है उनके ऊपर सर रख के सोए थे और उसके बाद इनको पैसा का लालच, डीजल का और जनरेटर का लालच दिए थे? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम ऐसा कुछ नहीं किए थे। आप सुने ना, ये बुढ़ा उल्टा सीधा सबको बता रहा है। ये कद्दू क्या बोला कि हम इसको पैसा का लालच दिए थे, और ये मान भी गया था। ऐसा हो सकता है कोई किसी की पत्नी के ऊपर सिर रख के सो जाए और उसको छेड़े और वो पैसा लेके मान जाए? हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, कहना तो दूर की बात है। हम इसके घर पे नहीं गए थे, झूठ बोल रहा है, कहानी बना रहा है, मोहल्ला में भी सबको बेवकूफ़ बना रहा है, आपको भी बेवकूफ़ बना रहा है। इसीलिए ना कह रहे हैं इस बुढ़ा का पहले हड्डी तोड़िए, सारा ही बकवास भूल जाएगा। बच्चलन है ही एक नंबर का ये। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोला, एक नंबर का झूठा है। मेरा घर पे फोन पड़ा है, मेरा फोन लेके आइए और उसमें बात सुनिए, कैसे ये मेरी पत्नी को छेड़ रहा था फोन करके। समझ में आ जाएगा आपको, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम फोन नहीं किए थे, इसकी पत्नी हमको फोन की थी। हम तो पकौड़ी खा रहे थे, बारिश हो रहा था, गर्मा गर्म पकौड़ी तले थे कि खाएंगे मजा आएगा। इसकी पत्नी हमको कॉल करके उल्टा सीधा बोलने लग गई। अपनी पत्नी को भी पता नहीं क्या क्या बताया कि रात में हम आए थे, उसके ऊपर सिर रख के सो गए थे, उल्टा सीधा बोला। भैया को लगता है कि हम उससे प्यार करती है, वो इससे बोल हो गई है। फोन पे हमको बोल रही थी, कह रही थी तो हमको बहुत दिन से पसंद थे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि तुम भी हमको पसंद करते हो, इसीलिए हम तुमको फ़ोन किए। मेरा बुढ़ा हमको बताया कि रात में तुम आए थे, मेरे ऊपर सिर रख के सो गए थे, तो तुम हमको उठाए क्यों नहीं उस टाइम पे? पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा बात सब कर रही थी, और ये बुढ़ा हमसे बकवास कर आगे। आपको सुनना है सुन लीजिए, इसका फोन में क्या बातचीत हुआ था। अरे टकला नेताजी, अब आप चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत होकर घर जाइए, आराम कीजिए। आपको काफी चोट लगा है, बाकी इस लोग को तो हम देख लेते हैं। आज पूरा दिन ये लोग जेल में रहेगा, और इस बुढ़ा को तो हम बढ़िया से ठीक करेंगे। ब्लैकमेल करता आदमी को, झूठा सूठा इल्जाम में फंसाता है, इसको अब बताएंगे कि इंस्पेक्टर दारा क्या चीज है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको इस बुढ़ा के साथ जो करना कीजिए ना, पर हम लोग को तो
छोड़िए, आप तो अपना आँख से देखे थे कि हम लोग वहाँ खड़े थे। अरे आँख से ही देखे थे तुम लोग खड़े थे, पर रोकने का कोशिश नहीं ना किए, इसीलिए तुम लोग को भी सजा मिलेगा। कहीं भी कुछ होता है तो खाली खड़ा होकर देखते हो और वीडियो बनाते हो। रोकने का भी जिम्मेदारी है, बीच बचाव भी करना चाहिए। नहीं, खड़ा होकर मजा लेते हो तो आप सजा का भी मजा लो। तुम्हारा भाई कैसे बुद्धि लगाया, फोन लगाया हमको, कभी ना माए। ये होता है जिम्मेदारी एक नागरिक का, पर तुम लोग को अपना जिम्मेदारी नहीं पता है, इसीलिए तुम लोग को भी सजा मिल रहा है। अच्छा, वो गोरा का तो आपको फोन करके बुलाया? ओ पागल कहीं का, अगर बुलाना भी था तो हम लोग को बता कर बुलाता ना, हम लोग को भी फंसा दिया। ये पगला बुढ़वा और बुढ़िया के चक्कर में हम लोग भी फंस गए। अरे तुम्हारे चक्कर में फंसे हैं, तुम ही कह रहा था नीचे चल के मारते हैं टकला को। वो तो शुक्र मना के हम मारने मना किए थे, नहीं तो और लंबा जाते हम लोग। पागल। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों आपने ये एपिसोड जो देखा है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपने इसे देखकर जरूर मजा लिया होगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको हंसाने के साथ साथ कुछ ना कुछ सिखाकर भी जाता है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी असली जिंदगी की झलक छुपी होती है। आपने देखा होगा कि इस एपिसोड में जो भी सीन दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हीं को थोड़ा मजेदार अंदाज में दिखाया गया है, ताकि जब आप उसे देखें तो आपको हंसी भी आए और साथ ही साथ आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिले। दोस्तों, आजकल की जिंदगी में हम बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियों को मजाक में टाल देते हैं, लेकिन जब वही चीज हमें हंसते हंसते दिखाई जाती है तो वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठती है और हम उसे समझ भी पाते हैं। यही इस वीडियो का मकसद है, आपको एंटरटेन करना, आपको हंसाना और साथ ही साथ आपको कुछ सिखाना, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो सिर्फ टाइम पास ना हो, बल्कि आपको कुछ ऐसा मिले जो आपकी जिंदगी में काम आ सके। दोस्तों, अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखना चाहते हैं तो आप दूसरी पार्ट में जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर आपको और भी मजेदार सीन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ और भी अच्छी सीख मिलेगी। और एक खास बात दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 20 लोगों के कमेंट आते हैं तो आने वाले संडे के एपिसोड में आपका नाम इस वीडियो के अंदर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कम से कम 20 लोगों के कमेंट जरूर होने चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, हंसें और कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही मस्ती भरी, कॉमेडी और सीख सी भरी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लगातार लेकर आता रहूंगा।